This is a dipole capped in a uniform electric field. Force on the plus charge is along electric field, that is QE, and force on the negative charge is opposite to electric field, and L is distance between charges of dipole, and P is dipole moment, and L sin theta is perpendicular distance between line of action of forces. Okay, so according to formula, torque is equal to any one force from couple of force into perpendicular distance between them. So this is formula of torque. You can write Q into L as P, because electric dipole moment is Q into L and its direction is from negative charge to positive charge. You can write it PE sin theta, and if you want to write this in vector form, we can convert this into the vector form like this: torque is equal to P cross E. See why P cross E, why not E cross P? Because this dipole tends to rotate clockwise. अगर आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है। देखो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए हमने P क्रॉस E करके इसको वेक्टर बनाया। अब आप सब एक काम करें, अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को P से E की तरफ घुमाओ। अब ये P है और ये E है, तो आप अपने सीधे हाथ की फिंगर को ब्लू से ब्लैक मार्कर की तरफ घुमाओ, जहां आपका थंब जाएगा वहां टॉर्क का डायरेक्शन है। तो सब लोग ऐसे कर लो, P की अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को P के अलाउंग, ब्लू मार्कर के अलाउंग करो, और धीरे 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 उसको ब्लैक की तरफ घुमाओ, तो आप लोग का थंब जो है वो स्क्रीन की तरफ आ रहा होगा, इनटू द बोर्ड आ रहा है मेरा थंब। तो सब लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड from P to E to find direction of torque, direction of torque। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के बारे में एक और जरूरी बात बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं उसके ऊपर। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, दिस इज P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और जब तुम अपने फिंगर्स को P से E की तरफ घुमाते हो तो तुम्हें टॉर्क का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर ही मिलेगा और माइनस K मिल रहा है। सो इफ वी रोटेट फिंगर ऑफ राइट hand from P to E, we got thumb along negative z axis। मतलब अगर आप टॉर्क इज along माइनस z axis, एग्री, क्योंकि आपकी फिंगर्स बोर्ड के अंदर जा रही है ना। सब लोग अपने राइट हैंड की उंगलियों को P से E की तरफ घुमाओगे ना तो थंब अंदर जाएगा। अब बाहर की तरफ पॉजिटिव z एक्सिस होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव z एक्सिस होता है, रिमेंबर, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है ना। समझ गए ये? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा। अब एक बात बताओ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे टॉर्क T इज इक्वल टू P क्रॉस E है ना, और हमेशा याद रखो, अगर आप लोग भूल भी गए हैं, कि रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट वेक्टर। इसका मतलब टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क E के भी परपेंडिकुलर है, याद रहे। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ, टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर है और टॉर्क E के भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे I क्रॉस J करो तो K मिलता है और K इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल वैसे ही। और अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। सो आई कैन से दैट टॉर्क डॉट डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि टॉर्क P और E दोनों के परपेंडिकुलर है, या जो टॉर्क है वो P और E दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए P और E XY प्लेन में है तो टॉर्क Z में आता है, Z एक्सिस में आता है, क्योंकि Z एक्सिस XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कंक्लूजन लिख देते हैं हियर, नोट, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing P and E।
अब P और E कहां है? एक्स वाई प्लेन में, तो टॉर्क कहां होगा? जेड एक्सिस में, क्योंकि जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E. P and E lies in XY plane. So torque must be along Z axis. थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात कर ली, जरूरत थी इसकी। ओके, कॉपी। इन यूनिफॉर्म electric field, let's try to find work done in rotating a dipole in uniform electric field. ठीक है, अभी मान लो कि मेरे को ये एक डाइपोल है, इसको θ1 एंगल से θ2 एंगल पे घुमाना है। मान लो सपोज वी हैव अ डाइपोल एंड आई रोटेटेड दिस डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2. Right now it is making angle θ1 with the external electric field, and I rotated this and now it is making angle θ2. Same dipole. So how much work I need to do? ये हम बात करेंगे। याद रखें जब आपको कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करना है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना होता है तो वर्क हम निकालते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो वर्क हो रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जब वर्क निकालना होता है तो फोर्स की जगह आता है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, और टॉर्क की वैल्यू है Pe sin थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। राइट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां वेक्टर नहीं आएगा, ये एक्चुअली टॉर्क डॉट डी थीटा है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना वो स्केलर होता है, तो यहां पे आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, अब यहां तक आ गए। Pe को बाहर ले आए इंटीग्रेशन साइन के, क्योंकि Pe कांस्टेंट है तो वर्क आ जाएगा। Pe कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, याद रखना पड़ेगा। तो Pe को Pe रहने दो, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको मिल जाएगा Pe, माइनस बाहर लिख देते हैं, ये माइनस बाहर लगा देता हूं, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। थीटा की जगह एक बार θ2 रखो, थीटा की जगह एक बार θ2 माइनस थीटा की जगह θ1। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो वर्क डन हो गया, माइनस को अंदर ले जाओ cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये जब किसी आप डाइपोल को θ1 से θ2 तक घुमाते हो तो ये वर्क डन होता है। अगर ये स्टेप आपको याद है तो ये डेरिवेशन बन गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल must be equal to change in potential energy of dipole। और मैंने पहले ही बताया था, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को बदलने में वर्क करते हैं तो वो वर्क कहां जाता है? वो सिस्टम में सेव हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पे भी डाइपोल अपने आप घूम थोड़ी रहा था, ब्लू से रेड पे अपने आप थोड़ी आ गया, तुमने घुमाया, तुमने एफर्ट्स लगाए और तुम्हारे वो एफर्ट सिस्टम में सेव हो गए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदली है, राइट? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, सिस्टम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू Pe cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये मैं एनर्जी बता रहा हूं या चेंज इन एनर्जी बता रहा हूं? दिस इज नॉट एनर्जी, सॉरी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन एनर्जी।
प्लीज बात को समझें, शब्दों को बहुत रिजिडली फॉलो करें। दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। कॉपी। बात करेंगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल kept in external uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन अब नहीं आता है। चलो देखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल समझना है तो पहले रेफरेंस पोजीशन समझना पड़ेगा। आप डायपोल को ऐसा रखें, पहले तो आप शुरुआत यहां से करें। अगर शुरुआत इधर से हो रही है, किधर से, इधर से, अभी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर डायपोल की इनिशियल पोजीशन ये है, राइट, अगर आप डायपोल को θ1 बराबर 90 डिग्री से घुमा के θ2 तक ले जाते हैं, राइट, तो जो वर्क करा है आपने वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन ऑफ डायपोल। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। तो जब आपको चेंज इन एनर्जी की बात करनी है आप सीधा ये लिख दो, और जब आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो फिर आप ऐसे शुरू करोगे। कारण थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी देखते रहो चुपचाप। तो व्हेन वी डिस्प्लेस, नहीं रोटेट, व्हेन वी रोटेट डायपोल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, अब रेफरेंस पोजीशन, दैट इज रेफरेंस पोजीशन मींस फ्रॉम θ1 बराबर 90 टू एनी एंगल, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू θ2 the work will be saved in the form of potential energy of dipole। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर θ1 90 रख लो और θ1 से θ2 तक घुमा लो तो जो वर्क करा है वो डायपोल की एनर्जी में सेव हो जाएगा। ठीक है, सो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखते हैं कि θ1 अगर 90 डिग्री है और θ2 थीटा है तो जो चेंज इन एनर्जी है वो एनर्जी कहलाने लगती है। ठीक है, तो वर्क डन जो है वही एनर्जी कहलाएगा, वर्क डन ही एनर्जी कहलाएगा। अगर θ1 क्या है 90 डिग्री और θ2 थीटा डिग्री है तो वर्क डन का फॉर्मूला है PE cos θ1 90 डिग्री माइनस cos थीटा, cos 90 होता है 0, तो एनर्जी आ गई माइनस PE cos थीटा। दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी ऑफ अ डायपोल। expression for potential energy of dipole, electrostatic potential energy of dipole is given by minus PE cos theta। तो मैं आपको 3 डायग्राम बना के दूंगा, आपको बताना है कि एनर्जी कितनी है। पहला डायग्राम ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डायपोल। Can you tell me what is energy? As you can see theta is 0 because dipole movement भी उधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। क्या आप बता सकते हैं इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस PE cos, हाँ cos 0 होता है 1, तो माइनस PE हो गई, है ना। अब अगले केस में काफी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। अब अगले केस में अगर मैं डायपोल ऐसा रख दूं तो अब एनर्जी कितनी है? फॉर्मूले से काम चलाएं, 0। तो अब आपको समझ आ गया होगा इसको रेफरेंस क्यों बोलते हैं। माइनस PE cos 90, तो यहां पे एनर्जी क्या हो गई? 0। इसीलिए हम इस पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन मानते हैं और इसीलिए हमने 90 डिग्री से किसी एंगल तक घुमाया, तब जो वर्क डन था वो एनर्जी कहलाया।
तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा इज नोन एज, that work done will convert into potential energy. Always remember, because in this position your energy is zero. Chalo, I have one more position. We can understand. We need to take one more example. Suppose एक डाइपोल ऐसा रखा है, डाइपोल ऐसा रखा है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो थीटा 180 डिग्री हो रहा है क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है. तो अब एनर्जी बताओ. माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो पी हो गया प्लस पी, एनर्जी हो गया प्लस. तो इधर इन तीन एग्जांपल में सबसे कम एनर्जी कहां दिख रही है, किस बॉक्स में? सबसे कम एनर्जी इस बॉक्स में, सबसे ज्यादा एनर्जी इस बॉक्स में. ठीक है, तो 90 डिग्री वाले में जीरो है, ये जीरो से भी कम है, माइनस पी. सो हियर यू गॉट मिनिमम एनर्जी, हियर यू गॉट मैक्सिमम एनर्जी. ओके, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा होता है. ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू. दिस इज द डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज एल. यहां क्यूई फोर्स लग रहा था, याद होगा आपको, तीसरी बार बता रहा हूं, यहां पे क्यूई फोर्स लग रहा था. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स and this is perpendicular distance between force. This angle is theta, so this distance is L sin theta. So we got torque as force into perpendicular distance between couple of force. Q into L can be written as P. You got it, you can write it like PE sin theta, right? इसके बाद जब वर्क की बात आई, टॉर्क आ गया, फिर वेक्टर फॉर्म में टॉर्क के बारे में बताया. In vector form we can write torque like this. Torque is equal to P cross E. So to find direction of torque, rotate finger of your right hand from P to E. I told you. इसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्क डन की अगर हम बात करें तो टॉर्क डी थीटा को इंटीग्रेट कर देना तो वर्क डन आ जाएगा. थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना, तो वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय दिस. टॉर्क की जगह पी ई साइन थीटा रख दिया, डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो हमें मिल गया वर्क डन पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. फिर इसी वर्क डन को मैंने चेंज इन एनर्जी बोला, और फिर जब एनर्जी की बात करी, सी दिस इज चेंज इन एनर्जी, और फिर जब एनर्जी की बात करी तो थीटा 1 को जब मैंने 90 लिया और थीटा 2 को थीटा लिया, तो जब आप 90 डिग्री से स्टार्ट करके किसी एंगल पे घुमाते हो, उस केस में जो वर्क डन होता है वो सिर्फ एनर्जी कहलाता है, चेंज इन एनर्जी नहीं कहलाता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करना है तो शुरुआत 90 से करोगे और खत्म थीटा पे करोगे. तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास माइनस पीई कॉस थीटा. ठीक है, तो जल्दी से बाइंड अप करते हैं. आप बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा माइनस पी डॉट ई. ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कैप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज P cross E. Expression of torque is P cross E, right? And expression for work done is PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is expression for work done. ठीक है, and whenever we keep a torque in uniform electric field, net force on it must be 0. Can you answer? 0 डिग्री, 180, 90, 45, जीरो, नो डाउट जीरो. ठीक है, अब 0 डिग्री एनर्जी आ गई, माइनस पी मिनिमम एनर्जी आ गई. ठीक है, ये हो गया, है ना. इतने आसान सवाल भी नहीं आएंगे हालांकि. रखी है, दिस इज एक्स एक्सिस, मासलेस रॉड थीटा एंगल पे, टोटल लेंथ एल है, आधी इधर है आधी इधर है. ठीक है, सेंटर ऑफ रॉड इज एट ओरिजिन, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है along x axis. There is an electric field along x axis, uniform electric field E along x axis. अब मैं रॉड के इस पोर्शन पे प्लस क्यू चार्ज अटैच कर रहा हूं और इधर माइनस क्यू चार्ज अटैच कर रहा हूं. चार्ज का मास m है, यहां भी चार्ज का मास m है. ठीक है, रॉड की लेंथ l दे रखी है और ओरिजिन पे रॉड का मिड पॉइंट है. ठीक है, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी तब बताओ
जब रॉड एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, ओके, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अभी राइट नाउ रॉड इज एट रेस्ट. Initially rod is at rest. Potential energy must be equal to final kinetic energy plus final potential energy. ये लगा दो, आंसर आ जाएगा. लेकिन यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो ट्रांसलेशनल नहीं है बेटा, रोटेशनल है ना. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी. देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है बिकॉज इनिशियली रॉड एट रेस्ट, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो मैं लिख दूंगा माइनस पीई कॉस थीटा. राइट हैंड साइड गए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई कॉस 0, क्योंकि रॉड फाइनली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा डाइपोल. ठीक है, और यहां पे रॉड का कोई मास नहीं है, पॉइंट चार्जेस का मास है. तो देखें क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस पीई. पीई को इस तरफ ले आओ तो पी कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया. अब 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे जब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ओरिजिन के अबाउट लिखेंगे, तो ये दूरी हो गई L/2. तो ml स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है, तो ml/2 का होल स्क्वायर प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पॉइंट मास है ना रे, 2 पॉइंट चार्ज है. इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4PE 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ml स्क्वायर. कॉपी.